डियर लर्नर्स, वेलकम टू के एच पॉइंट। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ सीटेट 2024 जुलाई के एग्ज़ाम के लिए ईवीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आइए हम पढ़ते हैं। पहला है पॉइंट, मुमड़ी तांडा आम पापड़ को कहते हैं। यह आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध आम की प्रजाति है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ममड़ी तांडा जो है वो किसे कहते हैं। तो पहला ये आम पापड़ को कहते हैं और ये कहाँ की प्रजाति है। तो ये आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध आम की प्रजाति है। आम की प्रजाति को ममड़ी तांडा कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मिर्च हमारे देश में पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि मिर्च हमारे देश में कहाँ से आई है। तो ये हमारी पहले पुर्तगाल देश से आई है। और इसे कौन लाया था हमारे देश में। तो दक्षिणी अमेरिका से भारत हम व्यापारी जो है वो हमारे देश में लाए थे मिर्च को। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि मिर्च कहाँ से आई है तो दक्षिणी अमेरिका से आई है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट है, चाय भारत के असम राज्य में बहुत होती है परंतु सबसे प्रसिद्ध चाय दार्जिलिंग की है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चाय भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है। तो वो असम में पाई जाती है, असम में। लेकिन सबसे प्रसिद्ध चाय कहाँ की है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे प्रसिद्ध चाय कहाँ की है तो वो हमारी दार्जिलिंग की है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सर्वाधिक लवण की मात्रा वाला सागर मृत सागर 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक के बराबर होता है। जो सबसे अधिक लवण की मात्रा वाला जो पानी होता है वो मृत सागर में पाया जाता है। और मृत सागर में 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है। तो वो सर्वाधिक लवण की मात्रा वाला पानी होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मलेरिया मादा मच्छर एनाफ्लीज के काटने से होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मलेरिया किसके काटने से होता है। तो मादा मच्छर एनाफ्लीज के काटने से मलेरिया होता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ये भी आता है कि मलेरिया की दवाई को मतलब किस पेड़ से बनाई जाती है। तो वो है सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है मलेरिया की दवाई। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, रोनाल्डो रॉस को दिसंबर 1902 में मलेरिया रोग की जांच के संबंध में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मलेरिया रोग की जांच किसने की थी। रोनाल्डो रॉस ने की थी। इन्होंने ही निकाला था कि जो मलेरिया जो है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है और इन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ये तो सभी को पता होगा कि हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। उसमें खून की कमी हो जाती है जिससे इंसान का शरीर काला पड़ जाता है। फिर आते हैं, आयरन लोहा की सर्वाधिक मात्रा गुड़ आंवला हरे पत्तेदार सब्जियों में होती है। तो आयरन की मात्रा सबसे अधिक किस में होती है। गुड़ आंवला हरे पत्तेदार सब्जियों में होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लोब में नीचे की ओर ब्राज़ील और अर्जेंटीना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ग्लोब में नीचे की ओर कौन सा वो है देश है। तो ब्राज़ील और अर्जेंटीना है, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, सन 1959 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन से थे। तो वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे और वो कौन से सन में। तो 1969 में। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, लेह शहर लद्दाख के अधिकतर घर 2 मंजिला होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लद्दाख में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। तो लद्दाख में 2 मंजिला घर पाए जाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, नीचे की मंजिल में लोग जानवर पालते हैं और निचले मंजिल में खिड़की नहीं होती है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, चांगप्पा घुमंतू लोग हैं जो हमेशा एक जगह पर नहीं रहते। चांगप्पा लोग अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। चांगप्पा लोगों की सबसे बड़ी पूंजी भेड़ बकरियां ही हैं। ये भेड़ बकरियों से ही अपना आय व्यय चलाते हैं। फिर है, चांगप्पा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया भर की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। पश्मीना जो वो शॉल होती है वो यहीं से बनती है। जो चांगप्पा लोग बकरियां पालते हैं इन्हीं से पश्मीना शॉल बनती है। थैंक यू गाइज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।